नमस्कार, मैं हूं सुमित एंटरटेनमेंट स्वराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर देवेंदु भट्टाचार्य, जिनको आपने महारानी सीजन 2 में देखा होगा। बेसिकली बहुत पुराने एक्टर हैं, एक थिएटर के मजे हुए खिलाड़ी हैं। अभी इनकी लेटेस्ट महारानी सीजन 2 रिलीज हुई है, जिनमें इनकी अगर मैं जितनी बात करूं उतना कम है। आज वो हमारे साथ में है, चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी मुझे शो में लेने के लिए। सर, सबसे पहले तो आज हम जानते हैं कि हम सबको पता है कि राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में नहीं रहे, और काफी टाइम पहले उनको एक कार्डियक अरेस्ट आया था, जिस कारण वो काफी टाइम से एम्स में भर्ती थे। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे काफी केस पहले हो चुके हैं, चाहे मैं सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बात करूँ या मैं इनके बारे में बात करूँ, राजू श्रीवास्तव के बारे में। ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ये एक स्ट्रेस है, काम को लेकर स्ट्रेस है, या अपनी एक फिजिक को मेंटेन करने के लिए कुछ हैवी प्रोटीन्स वगैरह ले रही है? हो क्या रहा है ये सब चीजें? क्योंकि खबर हमारे हमें 2-3 महीने में खबर सुनने में आ जाती है कि इसको अटैक हो गया, ये हमारे बीच नहीं रहा है। सर, ये हो क्या रहा है? आप क्या बोलेंगे इस बार, इसके इस विषय में? यार देखिए, स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। मतलब हर एक लाइफ में, हर एक करियर में स्ट्रेस होता है। तो मतलब ये आप नहीं कह सकते कि इस इंडस्ट्री में ज्यादा स्ट्रेस है, कॉर्पोरेट पे स्ट्रेस नहीं है, डॉक्टरों को स्ट्रेस नहीं है, इंजीनियर्स को स्ट्रेस नहीं है, जर्नलिस्टों को स्ट्रेस नहीं है। ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस आज ये इस दौर, ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर का एक सिनोनिमस है स्ट्रेस। मतलब इस दौर में सब स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि हम चारों तरफ से हम ऐसे इस तरीके से घेरे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, सोशल लाइफ हो, इकोनॉमी हो, रैट रेस हो, सर्वाइवल हो, जद्दोजहद हो, रोटी कपड़ा मकान की, मतलब सारी चीजों में हम सुबह से लेकर शाम तक हम स्ट्रेस में ही रहते हैं। मतलब कि स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें जो लाइफ को कंप्लीटली, और ऊपर से बीच का ये पैंडेमिक और लॉकडाउन का जो ये वक्त गुजरा है, ये मौका गुजरा है, ये तो ये भी मतलब एक कुछ ना कुछ हद तक मुझे लगता है कि इतना असर छोड़ गया है ये, मतलब दिलो दिमाग में। तो उससे भी हम निजात नहीं पा रहे। और देखिए, ये किसी भी मौत बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखदाई घटना है। मतलब उस लेकिन छानबीन हर एक चीज में हम करना चाहते हैं और कर सकते हैं, लेकिन छानबीन करके कोई जड़े निकाल के उसके जड़ तक जाने में मतलब इतना टाइम, इतना वक्त भी किसी के पास नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से हम चारों तरफ से जकड़े हुए हैं, मतलब इनके उलझे हुए हैं, तो घटना दुखद है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये स्ट्रेस रिलेटेड जो मामला है, ये हर एक जगह में है आज की तारीख में। तो इसी का शिकार हो रहे हैं सब, और कुछ नहीं। और तो बाकी कहीं ना कहीं संघर्ष तो बढ़ चुका है, जिसका लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं। मतलब जहाँ देखिए संघर्ष है, सब वहां वहां आप एक अपने आप को मेंटेन करना पड़ रहा है। आपको मेंटेन करने के लिए नहीं, आप हैवी प्रोटीन्स ले रहे वो हैं, आप वो तो प्रोफेशन। है, वो तो है। क्या होता है कि आप मेटेरियलिस्टिक दुनिया में जितना जाएंगे, उतना ही मेटेरियलिस्टिक जो भौतिक मामला है वो आपको ज्यादातर अब आपको जकड़ लेगा। मतलब आप उन चीजों से अगर बच सकते हैं तो निर्वाण की तरफ जा सकते हैं, तो अच्छी बात है। अदरवाइज क्योंकि क्या है ना, पहले अब आप देखिए, आपके दादाजी, पिताजी, ताऊ जी, ये जो पहले जमाने में बोलते थे कि यार तुमने क्या संघर्ष देखा जिंदगी में, संघर्ष हमने किया है। तो अब वो लोग बोलते हैं, आज के तारीख में भी मेरे पिताजी बोलते हैं कि तुमने संघर्ष क्या किया, हमने संघर्ष किया है जिंदगी में। तो संघर्ष तो हर एक जनरेशन का कंटेम्प्रेरी टर्म होता था। यू गॉट द पॉइंट ना। मतलब हर एक जनरेशन ने एक तरीके का संघर्ष किया हुआ होता है। तो हर जनरेशन को लगता है कि हमारा संघर्ष तुमसे ज्यादा ज्यादा था, तुम तो कम संघर्ष करते हो। लेकिन बात वो नहीं है। बात है कि संघर्ष हर एक जिंदगी का पार्ट होता है, हर एक जिंदगी में संघर्ष रहेगा। क्योंकि और आगे वाले जिंदगी में और भी ज्यादा रहेगा, कि हमारे मेटेरियलिस्टिक दुनिया बहुत बढ़ चुका है। हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको हमको फोन अपडेटेड चाहिए, हमको उसमें अपना ग्रह नक्षत्र की जानकारी भी चाहिए, हमको उसको वजन करने की कैपेसिटी भी चाहिए, हमको उसमें मतलब दूरियां नापी जाए वैसे भी
एप्स चाहिए आपको, एप्स के एप्स के एप्स के एप्स के एप्स, मतलब 6 पैक ऐप नहीं, अभी तो 36 पैक ऐप चाहिए आपको। तो कि अब ये डिमांड बढ़ चुका है आपका, मतलब आप इतने मेटेरियलिस्टिक दुनिया में घुस घुस जाएंगे, तो आपको अचीव करते हुए तो आपका तो स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही। तो जितना आदमी इन सब चीजों से दूर रहा, जैसे रहे तो उतना ही अच्छा है। जैसे कि मेरे जैसा आदमी के दिन भर फोन ही ढूंढता रहता है, तो फोन है मेरा काम, तो मैं फोन से काफी डिस्टेंस रख के चलता हूँ कि इतना ज्यादा मैं अवेलेबल भी ना हूँ सबके लिए कि यार। तो वही वही आपका मतलब खुशियों की मतलब सर चाबी है। कहीं ना कहीं मतलब जैसे आप एक सीनियर थिएटर के एक मजे हुए, आप एनएसडी से पास आउट हैं। और मतलब आप, अगर मैं आपकी फिल्म्स की बात करूं तो आपने बहुत ही शानदार फिल्म्स की हैं, बट आपको जिस ओहदे को आप डिजर्व करते हैं वो अभी तक, जो मुझे लगता है, वो आपको नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी स्ट्रेस का कारण है कि हम जो कंटिन्यूस हम वर्कआउट कर रहे हैं, पर हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिल रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इसको मैं तो जिंदगी में संघर्ष और स्ट्रगल शब्द को मानता ही नहीं, मैं तो जर्नी शब्द को मानता हूँ। मैं तो पथ चलने का जो जरिया है, वो रास्ता है, वो पथ चलना होता है, तो वो मानता हूँ। तो मैं राही हूँ, राह में चल रहा हूँ, तो ये मेरी एक मेरा मेरा एक मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन कभी कभार वो मंजिल बदल भी जाता है, तो आगे जाके आप एक अचीवमेंट कर लेते, दूसरा अचीवमेंट करते, तीसरा अचीवमेंट होता है आपका, तो आगे आपका पथ बढ़ता रहता है, आप चलते रहते हैं। और जिंदगी का चलती का नाम ही है गाड़ी, मतलब आप चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं अचीव करना चाह रहा था और अचीव नहीं कर पाया, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में। क्योंकि अचीवमेंट एक बहुत ही उस तरीके की चीज है कि बहुत ही बहुत ही सतह लेवल पे है अचीवमेंट, मतलब तो अचीव क्या कर लोगे आप जिंदगी में? जिंदगी में लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, तो आपका अचीवमेंट क्या अचीवमेंट रहेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पर्सनल गेन है। सब कुछ चीजें बात पथ चलने का नाम है, रास्ता चलने का नाम ही है। हम राही है, हम वी आर ट्रैवलर्स। सो हम ट्रैवल करते हैं बस, और कुछ नहीं। तो सर इसलिए ओटी मैं बहुत ज्यादा कुछ ख्वाहिश ही नहीं रखता हूँ। जो कुछ भी आज के तारीख में मिला है, ऑडियंस से जो कनेक्शन है, वो सब कुछ जो दिया हुआ है, दैट इज एवरीथिंग, दैट इज ओवरवेलमिंग। सर कहीं ना कहीं ओटीटी ने तो मतलब एक मजे हुए एक्टर्स की मदद की है। आई थिंक सो, क्योंकि काफी टाइम से, चाहे मैं ब्रह्मास्त्र की बात करूं, उसको एक तरीके से बहुत ही एक 300 करोड़ का आंकड़ा बता रहे हैं, पर एक तरफ ये खबर है कि ये सब एक तरीके से एक झूठी खबरें हैं, झूठी एक इंफॉर्मेशन ये रिवील कर रहे हैं। रक्षाबंधन की बात करूं, लाल सिंह चड्ढा की बात करूं, कंटिन्यूस मेगा स्टार फिल्म्स फ्लॉप हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ओटीटी उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक बना है जो काफी टाइम से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं और जिनमें टैलेंट है। मेरी बात से कितना सहमत है? देखिए, ये ओटीटी का जो रेनेसां है, मतलब ये पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं, ये अपना हिंदुस्तान में या फिर वर्ल्ड सिनेमा में जो पुनर्जागरण है, ये ओटीटी है। ये एक्चुअली द करेंट टाइम में मैं बोलता हूँ कि इट इज अ रेनेसां, एक ऑफ द कल्चरल फन। सो इससे क्या, ये पेंडेमिक के दौरान लोगों ने जो जो फिल्में रिलीज नहीं हुई, फिल्म देख नहीं पाए, लेकिन एकमात्र इंटरटेनमेंट का जरिया आपका ओटीटी था। और ओटीटी क्या है, आपके निजी डोमेन में घुस चुका है, मतलब इज ऑन योर प्राइवेट डोमेन। सो व्हेन यू वांट टू वॉच, यू कैन वॉच। मतलब आप ऑफिस में बैठ के देख लीजिए, ट्रेन में सफर करते हुए देख लीजिए, बस में सफर करते हुए, उबर राइड में देख लीजिए, जहाज में बैठ के देख लीजिए, एरोप्लेन में बैठ के देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, आपने खुद के टाइम टाइम सीमा में देख लीजिए। तो ये निजी डोमेन में घुस चुका है, और ये सिर्फ पेंडेमिक और उस टाइम की बात है, उसके चलते जो इतना ओटीटी सक्सेसफुल हुआ। तो तब लोगों ने देखा कि एक्चुअली जो ओटीटी के जो जर्नी शुरू हुए, लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू किया। कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो उसमें सिर्फ आपको उस कंटेंट को पुल अप करने के लिए एक अच्छे किरदार और एक्टर की जरूरत है, और अच्छे टेक्नीशियंस की जरूरत है। तो जब ये 2 साल में लोगों ने देख लिया, ऑडियंस ने देख लिया है कि एंटरटेनमेंट का एक नया रूप, तो अभी लोग वो चीजें पसंद नहीं कर रहे हैं कि जो पहले उनको एंटरटेनमेंट के नाम पे दिखाया जा रहा था, कि सिर्फ मसाला, शैलो ह्यूमनिज्म, जो सतह लेवल पे बात करने वाली पिक्चरें, नाचा गाना, फाइट, ये धूम धड़क्का, तो लोग वो पसंद नहीं कर रहे।
तो जाहिर सी बात है, तो अब ओटीटी में ऑडियंस को क्या चाहिए? ऑडियंस को चाहिए अच्छा किरदार, अच्छे कलाकार, अच्छे एक्टर्स, अच्छे टेक्नीशियंस। तो अब जितने अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे कलाकार है जो इतने दिनों से धक्के खा रहे थे, वो आ गए, तो उनको मौका मिलना शुरू हुआ। वैसे वैसे ये किसी, मतलब किसी का तो पब्लिक डोमेन तो है नहीं, किसी एक्टर का, किसी टेक्नीशियन का। एवरीबॉडी इज वेलकम बिकॉज इट्स आर्ट फॉर्म। बट ओटीटी जैसे हर एक फॉर्म अपना एक स्टार बना लेता है, ओटीटी ने भी अपने स्टार्स बना लिए। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, आपने महारानी सीजन 2 में काम किया है, तो हुमा के साथ, अमित सैल के साथ, प्रमोद पाठक के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने के बाद? यार मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन इसमें से सिर्फ हुमा के साथ ही मैंने काम किया, वो भी एक ही सीन था। उसके अलावा मैंने किसी के साथ काम नहीं किया इसमें से, क्योंकि अमित के साथ मेरा इस महारानी में कोई सीन नहीं था, सोहम के साथ कोई मेरा सीन नहीं था, ना तो प्रमोद के साथ मेरा कोई सीन नहीं था। लेकिन ये सारे अच्छे एक्टर्स है और एक अच्छे कलाकार है। हालांकि अमित के साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ, गुड्डू रंगीला नाम की एक पिक्चर थी, उसमें काम कर चुका था, लेकिन उसमें भी अमित के साथ मैं डायरेक्टली काम नहीं किया था। लेकिन अमित के साथ, अमित और मेरा एक, हमारा एक कॉमन सीरीज है जिसका नाम है जामतारा, जो अभी कुछ दिनों में जामतारा 2 भी आ रहा है, तो अमित और मैं उसमें एक साथ काम किए हुए हैं। इसमें महारानी 2 में अमित के साथ मेरा कोई काम नहीं था, हुमा के साथ मैंने काम किया। लेकिन अनुभव यह है कि एक्चुअली बहुत ही सेट, बहुत अच्छा एक शो है, जो एक वन ऑफ अ काइंड पॉलिटिकल शो आज के तारीख में मुझे लगता है कि सबसे मतलब उम्दा, बेहतरीन, आला दर्जे का एक शो है, जो जो खास करके एक पॉलिटिकल शो है। अगर किसी को कोई आज के तारीख में कोई अच्छा सेंसिबल पॉलिटिकल ड्रामा देखना है, तो डेफिनेटली दैट इज महारानी। और महारानी सीजन 2 ऑफ कोर्स कमाल के राइटर्स, डायरेक्टर्स, पूरी टीम बहुत कमाल की है। सुभाष कपूर हिमसेल्फ लाइक नो मास्टर ब्लास्टर है, मतलब वो तो बहुत बड़े क्रिएटर है। प्रोड्यूसर नरेन, डिम्पल, इवन रविंद्र गौतम जो डायरेक्टर। सो और सारे एक्टर्स, मतलब द म्यूजिक म्यूजिक एवरीथिंग, मतलब एडिटिंग, सिनेमा, शॉट टेकिंग, तो सब कुछ के लिए और माहौल वाहौल के हिसाब से, बिकॉज ये सारे ज्यादातर हम सारे सारे थिएट्रिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, तो एक शूटिंग तो बहुत मजे की बात है, मतलब मजे से हम शूटिंग करते हैं। और ऊपर से जब चीजें वर्क करने लगे और चीजें हिट हो जाए, ऑडियंस को कनेक्ट करे, तब तो और भी अच्छा लगता है, मजा आ गया। देवेंदु से हम हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज के लिए थैंक बस यू सो इतना मच। ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।